स्टूडेंट, आज हम अपना थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, लेवल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट के कितने लेवल हैं। देखिए 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है, मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, टॉप, मिडल और लोअर। टॉप लेवल तो वो लेवल होता है जिसमें बड़े बड़े आपके सारे मैनेजरियल लेवल के लोग होते हैं, जैसे सीईओ हो गया, बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो गया, चेयरपर्सन हो गया, ये सब। दूसरा होता है आपका मिडिल लेवल, वो होते हैं जिसमें डिपार्टमेंटल के क्या होते हैं, हेड्स होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर, ये सब। और थर्ड लेवल पे आपके क्या होते हैं, सुपरवाइज़र वगैरह होते हैं। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म लेवल भी आता है। प्लेटफॉर्म लेवल आपका वर्कर्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म लेवल किससे रिलेटेड होता है, वर्कर्स का। देखो ये डायग्राम से आप समझेंगे कि मैनेजमेंट का है। सबसे फर्स्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कौन कौन से अथॉरिटी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे होते हैं आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर होते हैं, या फंक्शनल मैनेजर। लोअर लेवल पे होते हैं आपके सुपरवाइज़र और फोरमैन। सुपरवाइज़र कौन व्यक्ति होता है, जो वर्कर्स को काम करते हुए सुपरवाइज करता है। वो देखता है कि वर्कर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको सुपरवाइज़र कहा जाता है। और प्लेटफॉर्म एरिया होता है, ये लेवल नहीं, ये एक एरिया है जिसमें वर्कर्स होते हैं, यानी कि नॉन मैनेजरियल मेंबर्स होते हैं, और इसमें कौन होते हैं, आपके वर्कर्स वगैरह जो काम करते हैं। तो वर्कर्स से फिर कौन कनेक्टेड होता है, सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र रिपोर्ट किसको करता है, मिडिल लेवल वाले को, और मिडिल लेवल फिर किसको करता है, टॉप लेवल वाले को रिपोर्ट करता है। टॉप लेवल का मेन काम क्या होता है, पॉलिसीज़ वगैरह बनाना और उनको मिडिल लेवल को एक्सप्लेन करना। मिडिल लेवल ये पॉलिसीज़ और ये सब चीज़ें बताता है सुपरवाइज़र को, और एक्चुअल में जो वर्क परफॉर्मेंस करते हैं, जो एक्शन करते हैं, वो कौन करते हैं, वर्कर्स करते हैं। तो आपके इसमें देखिए, पहले तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, मैनेजरियल मेंबर्स और नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। मैनेजरियल मेंबर्स का मतलब है जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो ये 3 जो है ये मैनेजरियल लेवल के हैं, और ये जो है ये नॉन मैनेजरियल है, क्योंकि इनका काम केवल वर्क करना होता है, काम करना होता है, मैनेजमेंट करना इनका काम नहीं है। तो देखो आपको इसमें क्या कहा गया है, इन द कैटेगरी सीईओ, डिपार्टमेंटल मैनेजर, सुपरवाइज़र आर इंक्लूडेड, यानी कि ये तीनों क्या कहलाते हैं, आपके मैनेजरियल लेवल में इंक्लूड किए जाते हैं। दे ऑल हैव सबॉर्डिनेट। सीईओ रैंक हायर होता है। डिपार्टमेंटल मैनेजर इज़ ए सबॉर्डिनेट ऑफ द सीईओ। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है उसका अधीनस्थ, यानी कि उसके नीचे काम करने वाला। सीईओ के नीचे कौन काम करता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर। डिपार्टमेंटल का सबॉर्डिनेट कौन होता है, सुपरवाइज़र। और सुपरवाइज़र किससे काम कराता है, वर्कर्स से कराता है। और वर्कर्स जो होते हैं वो, उनकी कोई ऐसी डेजिग्नेशन नहीं होती, वो केवल क्या करते हैं, काम करते हैं, जो उनको बताया जाता है वो केवल वो काम करते हैं। It is quite evident from the above diagram that all the employees working in an organization build a चैन ऑफ हेरिजी। इट इज़ नोन एज चैन ऑफ अथॉरिटी। इस चैन को क्या कहा जाता है, चैन ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है। चैन ऑफ अथॉरिटी एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। ये बताती है कि इसमें कौन सुपीरियर है और कौन सबॉर्डिनेट। सीईओ सुपीरियर, उसका सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर का सबॉर्डिनेट सुपरवाइज़र, और सुपरवाइज़र का सबॉर्डिनेट वर्कर होता है। ठीक है, in this chain one worker is linked to the another in a vertical form. In this manner chain from top to bottom build many managerial post, जिसको हम मैनेजरियल लेवल कहते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट को आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाया गया है, पोजीशन बताई गई है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होती है डिसाइड्स द अथॉरिटी ऑफ मैनेजर। जो जिस लेवल पे होता है उसके उतनी अथॉरिटी होती है, यानी कि उसके पास उतने अधिकार होते हैं। सबसे ज़्यादा अधिकार किसके पास होते हैं, सीईओ के पास, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर के पास, फिर सुपरवाइज़र के पास, और वर्कर्स के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता। और ये राइट का क्या चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं। ठीक है, नॉन मैनेजरियल मेंबर्स कौन मेंबर्स होते हैं, नॉन मैनेजरियल मेंबर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली जॉब से कनेक्ट होते हैं। इसमें वो एम्प्लॉयज़ आते हैं जो प्लेटफॉर्म एरिया में होते हैं। ये लोएस्ट लेवल चैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनका कोई और सबॉर्डिनेट नहीं होता। दे आर नॉट कॉल्ड द मैनेजर, इनको मैनेजर नहीं कहा जाता। तो ये वाले जो वर्कर्स है ना, प्लेटफॉर्म एरिया, ये आपका क्या कहलाएगा, नॉन मैनेजरियल लेवल कहलाता है। फिर हमारे देखो नंबर्स ऑफ लेवल बताए गए हैं। तो अगर आपसे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूछे जाते हैं तो 3 होते हैं, टॉप, मिडल और लोअर। टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल पे कौन कौन इंक्लूड होता है ये बताए हुए हैं, और ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि इसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, इसके अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट होते हैं। इनके पास सारी अथॉरिटी होती है। बिकॉज ऑफ दीज अथॉरिटी ऑफिसर दीज लेवल आर अकाउंटेबल टू आंसर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। क्योंकि इनके पास ये अथॉरिटी होती है, इसलिए ये आंसरेबल होते हैं किसको, शेयर होल्डर्स को।
अगर कंपनी को कोई भी नुकसान हो रहा है, कंपनी लॉस में जा रही है, तो आंसर देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर इनके काम क्या क्या हैं? देखिए इनके काम है ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। जैसे ये देखना कि हम आने वाले साल में 1000 करोड़ की सेल करेंगे। फिर ये इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या बनाते हैं? पॉलिसीज़ बनाते हैं। जैसे ये पॉलिसी बना देना कि सेल्स पॉलिसी बनाना कि वो जस्ट कैश में ही सेल करेंगे। फिर ये एक्टिविटीज़ डिसाइड करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी की जानी है। सेल, परचेज़, एडवर्टीज़मेंट, प्रोडक्शन, रिसर्च, इन सब एक्टिविटीज़ को डिसाइड करते हैं। फिर ये इन रिसोर्सेज़ को क्या करते हैं? असेंबल करते हैं। असेंबल करने का मतलब अरेंज करते हैं, क्योंकि देखो जब काम शुरू करना है तो मशीनें भी चाहिएंगी, पैसा भी चाहिएगा, फिक्स एसेट्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो इन सब को अरेंज करने का काम, इन रिसोर्सेज़ को असेंबल करने का काम, जैसे मशीनरी ख़रीदनी है, फिक्स एसेट्स ख़रीदनी है, कोई डेटर डिबेंचर इशू करके पैसा लेना है या बैंक से लोन लेना है, तो वो सब असेंबल करने का काम कौन करती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर ये कंट्रोल करते हैं वर्क परफॉर्मेंस को, मॉनिटर करते रहते हैं रिज़ल्ट, और ये बजट को अप्रूव करते हैं। जो बजट बनाए जाते हैं डिफरेंट मैनेजर के थ्रू, उनको अप्रूवल का काम कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो मेन काम होता है वो क्या होता है आपका? ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना, पॉलिसीज़ बनाना, बजट को अप्रूव करना, ये देखना कि रिसोर्सेज, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से रिसोर्सेज असेंबल करने हैं, वो सब काम इनका होता है। इनका मेन यही काम होता है। ठीक है, कल की वीडियो में हम आगे करेंगे।